देश के लाखों नौजवानों के सपनों के साथ सरासर खिलवाड़। एसएससी की फेज 13 परीक्षा में हुआ ऐसा कांड कि आज दिल्ली की सड़कों से उठ रही है सिर्फ एक ही चीख, हमारा हक दो। कहीं सेंटर पर पहुंचकर पता चला परीक्षा रद्द, कहीं कंप्यूटर बंद पड़ा था, कहीं बायोमेट्रिक ही फेल हो गया। क्या ये मजाक है? क्या ये सिस्टम है? क्या यही है भारत की रोजगार व्यवस्था? नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। एक शिक्षक, एक गुरु जिसे सभी रिश्तों से बढ़कर दर्जा दिया गया है, जो बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर देता है, आज उन्हीं पर लाठियां बरसाई जा रही है। दिल्ली में परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा करवाई या यूं कहीं करवाने की कोशिश करी। चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। कई स्टूडेंट्स 500 से 1000 किलोमीटर दूर जाकर पहुंचे तो पता चला परीक्षा ही रद्द हो गई है। कुछ लोग सेंटर के बाहर खड़े थे लेकिन अंदर घुसने नहीं दिया गया। अंदर गए तो कंप्यूटर हैंग, सिस्टम क्रैश, बायोमेट्रिक फेल। कुछ को गलत सेंटर का एसएमएस, कुछ को पहुंचने के बाद पता चला उनका नाम ही लिस्ट में नहीं है और कुछ का तो लास्ट मोमेंट पर सेंटर ही बदल दिया गया। इन सब समस्याओं के बाद देश भर से हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे। जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोड ही लोड पर छात्रों और शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एसएससी और सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, यानी न तैयारी की इज्जत, न पैसों की कद्र, न युवाओं के भविष्य की परवाह। छात्रों ने परीक्षा की तैयारी में कई महीने लगाए, कोचिंग, किताबों, ट्रैवल और होटल पर हजारों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन केंद्र पहुंचने के बाद पता चला परीक्षा रद्द हो चुकी है। परीक्षा बहुत दूर के जिलों में कराई जा रही थी। कई छात्र 1000 किलोमीटर दूर तक सफर करके पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर कंप्यूटर ही नहीं चल रहे थे। छात्रों का कहना है कि एसएससी ने एक नई प्राइवेट कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी, जिसका नाम है एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। बात यह भी बोली जा रही है कि इस कंपनी के पास इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराने का अनुभव नहीं था और वो पूरी तरह फेल हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या लाखों छात्रों का भविष्य एक एक्सपेरिमेंट है या महज एक बिजनेस डील बन चुका है? 31 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। छात्र संगठनों और कोचिंग टीचर्स ने हिस्सा लिया। पुलिस ने कुछ जगहों पर लाठीचार्ज किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एसएससी मिसमैनेजमेंट, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, एसएससी सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे हैं। अब ले चलते हैं आपको आंकड़ों की तरफ। 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। अब तक 55,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी है, यानी हर 6 में से एक छात्र को गंभीर परेशानी हुई है। छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच हो। ये जानना जरूरी है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई तो हुई कैसे। इस वेंडर को तुरंत हटाया जाए, एडिक्विटी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, पुनः परीक्षा कराई जाए, खासकर उन छात्रों के लिए जिनकी परीक्षाएं रद्द हुई है या बाधित की जा रही थी। एसएससी अपनी परीक्षा खुद आयोजित कराए, प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा शुरू हो रही है, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में से एक है। अगर यही गड़बड़ी दोहराई गई तो लाखों और छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ पेपर कैंसिल होने की बात नहीं है, ये उस छात्र का सपना कुचलने की बात है जिसने दिन रात मेहनत की थी। ये उन माँ बाप के पैसे बर्बाद करने की बात है जिन्होंने बच्चों को ट्रेन में बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा देने के लिए भेजा था। ये देश की भर्ती व्यवस्था पर सीधा सवाल है, क्या ये सिस्टम लायक है कि हम उस पर भरोसा करें? अब ये सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं, सिस्टम को जगाने की आवाज है, और जब आवाज सड़कों पर उतरती है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो ये थी आज की खबर। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहे जीएमटी गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।